हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो कल के लेक्चर में हमने देखा बॉयल्स लॉ, ओके, और उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस जो पूरी तरह से हमने आईआईटी के लिए और जो एम्स के लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन जिस पर पूछे जाते हैं वो हमने पॉइंट क्लियर कर लिया। अब देखिए आज के दिन हम देखेंगे चार्ल्स लॉ, या फिर आप इस तरह से कह सकते हो चार्ल्स लॉ। दोनों तरह से उन्हें प्रोनाउंस किया जाएगा चार्ल्स लॉ। ओके, अब देखिए चार्ल्स लॉ है क्या। बहुत सिंपल तरीका है, जिस तरह से बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ में कहा गया प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ओके, उसी तरह से यहां पर भी बताया गया है जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के लिए। व्हेन प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। अगर आपको गिवन मास ऑफ गैस दिया गया है, गिवन मास ऑफ गैस है कि नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। अगर आपको गिवन मास ऑफ गैस दिया गया है और उस समय पर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, सो उस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के लिए। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के लिए। ओके, सो ये जो टेम्परेचर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम को, या फिर वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर को। सो इस प्रोपोर्शनलिटी को हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे। सो वो होगा V इज इक्वल टू K इंटू T। ओके, सो K इज इक्वल टू V अपॉन T। ये हुआ आपका इक्वेशन, या फिर ये हुआ आपका इक्वेशन। ओके, सो ये हुआ इक्वेशन किसके लिए? चार्ल्स लॉ। ओके, अब देखिए ये बहुत इजी है। मैंने आपको इससे पहले भी बॉयल्स लॉ बताया, जिसमें बताया गया था अगर कोई गिवन मास ऑफ गैस दिया होगा सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जब वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पर हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है। सो उसी तरह से जिस तरह से बॉयल्स लॉ डिस्कवर किया गया उसी तरह चार्ल्स लॉ भी डिस्कवर किया गया। ओके, सो ये बहुत इजी पॉइंट है जो मैं उसमें और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आपको पूरी तरह से मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अगर आपको गिवन मास ऑफ गैस दिया गया है और गिवन मास ऑफ गैस देने के बाद उसमें अगर आप वॉल्यूम चेक करोगे सो वॉल्यूम जो होगा वो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड होगा जब वहां पर आप प्रेशर कांस्टेंट रखोगे। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, व्हेन प्रेशर आर kept constant। सो अब ये हुआ एक जनरल जो है इक्वेशन। अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे सो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम घटाओगे सो टेम्परेचर भी घटेगा। ओके, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, बहुत स्मॉल कंफ्यूजन है जो आईआईटी के लिए बहुत जरूरी है। ओके, जो बहुत जरूरी है वो है टेम्परेचर। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हो टेम्परेचर, वो टेम्परेचर है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो चार्ल्स लॉ में यूज किया गया टेम्परेचर है वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, सो चार्ल्स लॉ आखिर है क्या? अगर आपको गिवन मास ऑफ गैस दिया गया है, अगर आपको गिवन मास ऑफ गैस दिया गया है और उस समय पर उसका जो प्रेशर है वो अगर कांस्टेंट है, वो अगर कांस्टेंट है, सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, अब ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है क्या? सो ये जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो माना जाता है केल्विन को, क्योंकि लॉर्ड केल्विन जो है साइंटिस्ट, उन्होंने इस टेम्परेचर के
सिंबल को, यूनिट को डिस्कवर किया गया है और उन्होंने कहा ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ओके, सो वही यूज किया जाएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए। सो जनरली हम टेम्परेचर जो यूज करते हैं वो डिग्री सेल्सियस में यूज करते हैं, कभी कभी डिग्री फ़ारेनहीट में भी यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूज करना है सो एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसे कहेंगे? सिर्फ और सिर्फ केल्विन को। ओके, सिर्फ और सिर्फ केल्विन को। अब देखिए ये तो जनरल जो चार्ल्स लॉ है वही है, लेकिन अब हमें देखना है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो बहुत जरूरी है आईआईटी के लिए। ओके, सो ये अब जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये तो एक तरह का इक्वेशन हुआ, मैथमेटिकल इक्वेशन ही हुआ है। ये इक्वेशन आप इसे आप इक्वेशन 1 कहिए, ये भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन हुआ, लेकिन और एक इक्वेशन है जो आपको पता होगा जो डिराइव किया जाएगा अलग तरीके से। सो देखिए जो चार्ल्स लॉ है उसमें जो टेम्परेचर यूज किया गया है वो टेम्परेचर यूज किया गया है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि अगर कोई आपको गिवन मास ऑफ गैस दिया गया होगा और उसका प्रेशर कांस्टेंट होगा, सो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, जो है केल्विन में। ओके, तो ये बात बहुत जरूरी है, आपको ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है क्या ये जानना, और उसमें चार्ल्स लॉ किस तरह से यूज किया गया है। ओके, अब देखिए जनरली हम जो है वो टेम्परेचर यूज करते हैं डिग्री सेल्सियस में। अब देखिए ये हुआ 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है उस समय पर जो वॉल्यूम होगा, किसी गैस का वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम कितना होगा? आप कहोगे 0, यही तो गलत हुआ ना, यही तो गलत होगा, क्योंकि आप मानते हो हमें यहाँ पर जो टेम्परेचर यूज करना है वो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज करना है, जबकि चार्ल्स लॉ में यूज किया गया जो टेम्परेचर है वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है केल्विन में। सो यहाँ पर ये जो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उस समय पर जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम 0 नहीं होगा, लेकिन जो भी वॉल्यूम होगा उसे हम समझ लेंगे इनिशियल वॉल्यूम, यानी कि हम समझ लेंगे इनिशियल वॉल्यूम V0। ओके, वो होगा V0। अब देखिए अब हमने यहाँ पर V0 क्यों लिया है? 0 डिग्री सेल्सियस पर हमने V0 क्यों लिया है? एक जनरल हमने एग्जांपल लिया गया है, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो फिलहाल के लिए आपके लिए समझ लीजिए, सिर्फ समझ लीजिए, एक्चुअल में नहीं, समझ लीजिए कि वो 0 है, यानी कि इनिशियल है। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो वॉल्यूम होगा किसी गैस का अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, सो ये जो V0 है वो इनिशियल वॉल्यूम कहलाएगा यहाँ पर। ओके, अब ये जो इनिशियल वॉल्यूम है V0, अब वो कब बढ़ेगा? ओके, अब वो कब बढ़ेगा? किसी गैस का वॉल्यूम जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के हिसाब से किस तरह से बढ़ेगा? सो अगर कोई वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम है और उसे आप बढ़ाना चाहते हो, उसे आप बढ़ाना चाहते हो, अगर आप बढ़ाओगे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, ओके, आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा सो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा यानी कि टेम्परेचर घटेगा। सो अगर यहाँ पर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया सो यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब वो वॉल्यूम किस तरह से बढ़ेगा? सो देखिए वॉल्यूम इस तरह से बढ़ेगा, V0 प्लस V0 डिवाइडेड बाय 273 ऑफ टेम्परेचर, यानी यहां पर हमने दिया 1 डिग्री सेल्सियस, ये होगा टेम्परेचर 1, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस, यानी यहां पर टेम्परेचर जो है वो है 1 डिग्री सेल्सियस है, इसे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे टेम्परेचर इस तरह से। ओके, अब आप अगर यहां पर टेम्परेचर घटाओगे क्योंकि हमने इनिशियली टेम्परेचर लिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, 0 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर लिया हुआ है, तो उस समय पर वॉल्यूम हुआ इनिशियल वॉल्यूम। अब वो आखिर में वॉल्यूम कितना है हमें पता नहीं, लेकिन हमने इनिशियल वॉल्यूम ले लिया V0। अब 10 डिग्री सेल्सियस
डिवाइड बाय 273 into 1, यानी जो टेम्परेचर होगा वो 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब अगर आपने यहां पर टेम्परेचर घटा दिया बाय 1 डिग्री सेल्सियस से, सो अब क्या होगा, V0 माइनस ऑफ V0 डिवाइडेड बाय 273 into 1 which is temperature in डिग्री सेल्सियस। ओके, जो टेम्परेचर होगा यहाँ पर डिग्री सेल्सियस पर वो आपको यहाँ पर लेना है 1। अब ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर ये जरूरी नहीं है ये निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ओके, जरूरी यहाँ पर है, यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा। ओके, सो अब यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा चार्ल्स लॉ में आखिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर किस तरह से यूज किया है। सो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने जो स्टार्टिंग टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, उस समय पर हमने लिया इनिशियल वॉल्यूम V0। जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो टेम्परेचर हमने 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया, सो V0 जो पहला इनिशियल था वो V0 अब जो बड़ा हुआ है क्योंकि 0 पर V0 था, सो V0 वैसे ही नीचे आएगा। अब हमने 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये पार्ट बहुत जरूरी है आपके लिए, V0 डिवाइड बाय 273 इनटू टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर यहाँ पर 1 है, यानी कि ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है V0 डिवाइड बाय 273, यानी कि अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाओगे 1 डिग्री सेल्सियस, अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाओगे 1 डिग्री सेल्सियस, सो वहां पर जो इनिशियल वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन किस तरह से बढ़ेगा, इनिशियल वॉल्यूम से 1 डिवाइडेड बाय 273 टाइम्स, 1 डिवाइडेड बाय 273 टाइम्स ऑफ दैट टेम्परेचर व्हिच इज इन डिग्री सेल्सियस, of that temperature which in degree celsius। ओके, अगर आप जो टेम्परेचर है इनिशियल टेम्परेचर उसे घटाओगे, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे -1 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर V0 माइनस V0 डिवाइड बाय 273 into 1, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम से जो है वॉल्यूम वो 1 डिवाइड बाय 273 टाइम्स घटेगा ऑफ दैट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू यहां पर लिया हुआ यानी ऑफ दैट टेम्परेचर इनटू डिग्री सेल्सियस। सो देखिए अब यहां पर आप देख सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये V0 हुआ, इनिशियल वॉल्यूम हुआ, 0 तो नहीं है वॉल्यूम, वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 नहीं है। ओके, यहां पर इनिशियल वॉल्यूम बताया गया है। ओके, अब देखिए अब हम यहां पर इसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए अगर आपने लिया आप देख सकते हो -10 सेल्सियस इज इक्वल टू V0 माइनस V0 डिवाइड बाय 273 into 1 into 1 जो टेम्परेचर में दिया गया है। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप यूज करोगे 273 डिग्री सेल्सियस, सो V0 प्लस V0 अपॉन 273 इंटू 273, आपने बढ़ा लिया तो इस तरह से होगा। ओके, अब देखिए अगर आप माइनस में लोगे -273 डिग्री सेल्सियस, सो V0 माइनस ऑफ V0 डिवाइड बाय 273 इंटू 273 जो है टेम्परेचर। ओके, अब देखिए यहां पर आप देखोगे ये 273 और 273 कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो बचेगा V0 माइनस V0, सो ये कैंसिल होगा माइनस और ये प्लस, यानी बचा 0, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा वो होगा -273 डिग्री सेल्सियस पर, -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 0 होगा, तब वो वॉल्यूम 0 होगा।
यानी वॉल्यूम जो स्टार्ट होगा वो -273 डिग्री सेल्सियस से आगे होगा। अब ये -273 डिग्री सेल्सियस आखिर है क्या? सो ये हुआ -273 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 केल्विन। ओके, -273 डिग्री सेल्सियस यानी कि ये हुआ 0 केल्विन। यानी जब 0 केल्विन टेम्परेचर होगा किसी सिस्टम का, अगर 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर होगा, सो उस समय पर उस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 0, वो होगा वॉल्यूम 0। अब वो वॉल्यूम अगर 0 होगा यानी कि जो टेम्परेचर यूज किया गया है वो है केल्विन, नॉट डिग्री सेल्सियस। हमने 0 केल्विन यानी केल्विन टेम्परेचर यूज किया है क्योंकि 0 केल्विन को 0 वॉल्यूम है, जबकि वही डिग्री सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस है जो हमने 0 डिग्री सेल्सियस यूज नहीं किया है। यानी कि वॉल्यूम 0 कब होगा? जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा। यानी कि ये यूज किया गया टेम्परेचर केल्विन का है, जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि चार्ल्स लॉ में जो टेम्परेचर यूज किया गया है वो यूज किया गया है केल्विन का टेम्परेचर, और जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसे डिग्री सेल्सियस में कहते हैं -273 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये चीजें समझ में आ गई। ओके, अब आगे जो है हम देखेंगे इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब ये जो चीजें समझ में आ गई आपको, ओके, ये चीजें क्लियर हो चुकी है। ओके, अब देखिए यहां पर हम लेंगे, अगर हमने यहां पर V0 लिया और यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस लिया, हमने समझ लीजिए हमने लिया T1 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर हमने टेम्परेचर कुछ लिया है डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस जो है यहां पर हमने कुछ टेम्परेचर लिया है, इनिशियल टेम्परेचर लिया हुआ है डिग्री सेल्सियस, उसे हमने कहा है T1 इक्वल, ये क्या होगा फिर V0 प्लस V0 अपॉन 273 इंटू T1। अब ये T1 क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होगा हमने यहाँ पर यूज किया है, सो यही टेम्परेचर हमने यहाँ पर लिया। अब T2 क्या होगा? अगर हमने टेम्परेचर T2 लिया डिग्री सेल्सियस में, सो बना V0 प्लस V0 अपॉन 273 इंटू T2। ओके, यहां तक समझ में आ गया? ओके, अब देखिए पहला ये ले लेता हूं, मतलब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए T1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू V0 प्लस V0 अपॉन 273 इंटू T1। ओके, अब यहां पर हम कॉमन कर लेते हैं V0 को, यानी कि V0 ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 273 इंटू T1। अब यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे V0 1 प्लस T1 डिवाइडेड बाय 273। ओके, अब यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो V0 273 प्लस T1 डिवाइडेड बाय 273। ओके, ये हुआ आपका T1 डिग्री सेल्सियस पर जो वॉल्यूम है वो इस तरह से। ओके, अब देखिए ये हुआ अगर T1 0 डिग्री सेल्सियस, तो T2 किस तरह से बनेगा? फिर सेम इसी तरह इसी फॉर्मेट में आप उसे कन्वर्ट कीजिए, चेंज कीजिए। सो बनेगा T2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू V0 इंटू 273 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 273, यही बनेगा ना? सो आपको जरूरी है आप ये एक इक्वेशन और ये एक इक्वेशन। ओके,
अब देखिए, अगर हमने यहां पर T1 अपॉन T2 कर लिया, ओके, अब T1 अपॉन T2 कर लिया, ओके, सो ये जो होगा ये किस तरह से होगा, V0 273 प्लस T1 डिवाइडेड बाय 273 अपॉन V0 273 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 273, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। सो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 273 प्लस T1 डिवाइडेड बाय 273 प्लस T2, ओके। सो इस तरह से ये हुआ T1 अपॉन ये T2, 273 प्लस T1 डिवाइडेड बाय 273 प्लस T2, ओके। अब ये जो T1 है और ये जो T2 है, ये आखिर में है क्या? हमने टेम्परेचर लिया था डिग्री सेल्सियस में, हमने ये जो टेम्परेचर लिया हुआ था डिग्री सेल्सियस में, और उसी समय का ये हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी कि ये जो T1 हुआ, ये हुआ आपका V1, क्योंकि उस समय का हम वॉल्यूम चेक कर रहे हैं, और ये जो T2 है उस टेम्परेचर पर उस समय का हम वॉल्यूम चेक करें, वो होगा V2। यानी T1 डिग्री सेल्सियस पर जो वॉल्यूम है वो चेक कर रहे हैं हम, इसलिए वो T1 हुआ V1। और जब ये जो T2 है, ये T2 हुआ उस समय का हम वॉल्यूम कर रहे हैं, उस समय का हम वॉल्यूम चेक कर रहे हैं उस टेम्परेचर पर, सो वो हुआ V2। सो इस तरह से ये हुआ V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 273 प्लस T1 डिवाइडेड बाय 273 प्लस T2, ओके। अब देखिए, हमें यहां पर टेम्परेचर जो यूज करना है वो टेम्परेचर हमें यहां पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज नहीं करना है, जबकि यहां पर हमें टेम्परेचर यूज करना है केल्विन में, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूज करना है। सो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए जो एक फॉर्मूला है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए यानी कि टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ओके। ये जो हमारा टेम्परेचर है, ये हमारा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, उसे हमें केल्विन में चेंज करना होगा। सो जिस तरह से टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस है, उसे यहां पर आप डाल दीजिए, यानी कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T के, यानी कि T डिग्री सेल्सियस। अब T1 यानी कि कैपिटल T1 जो टेम्परेचर होगा केल्विन में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, डिवाइडेड बाय T2, क्योंकि यही जो फॉर्मूला है इसका, ये T के वैल्यू जो है यहां पर होगा T1, क्योंकि यहां पर T1 यूज किया, और यहां पर T2 क्योंकि यहां पर T2 यूज किया। ये जो कैपिटल का हमने लिया, इसका मतलब है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। सो यही आपका है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यही आपका है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर चार्ल्स लॉ, और ये बहुत जरूरी है, ये आप डिटेल में ठीक तरह से पढ़िए, क्योंकि आईआईटी में, नीट में बहुत सारे क्वेश्चन इसी पॉइंट पर पूछे गए हैं, और यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है आखिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर और जो नॉर्मल टेम्परेचर है उनमें डिफरेंस क्या है। अब जो नॉर्मल टेम्परेचर हम जनरली यूज करते हैं उसे कहते हैं डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, लेकिन चार्ल्स लॉ में यानी कि गैस लॉ में इस तरह से नहीं है, वहां पर यूज किया गया है केल्विन, यही टेम्परेचर यूज किया है जिसे उन्होंने कहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर, मैंने इससे पहले भी आपको बताया, उससे नीचे का टेम्परेचर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगर अवेलेबल भी होगा तो फिलहाल मालूमात नहीं है, और अगर अवेलेबल है सो उस समय पर कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर में वो अवेलेबल है कुछ कह नहीं सकते, और 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वही तक हमें पता है, ओके। इसीलिए जनरली लास्टली यूज किया जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और चार्ल्स लॉ में जनरली यूज किया जाता है
एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और यहीं पर बच्चे धोखा खाते हैं और आईआईटी और नीट के क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ओके, सो इसे आप ठीक तरह से पढ़ लीजिए, बहुत इजी है। अगर आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई तो सारी चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। ओके, सो यहाँ तक हम रुकेंगे, टिल देन नेक्स्ट पीरियड।